वाइंड एनर्जी, इट इज़ ऑल्सो एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ये भी एक इनएग्जॉस्टिबल है जो खत्म नहीं होता है। ठीक, द वाइंड ब्लो ऑन टू द वाइंड टर्बाइन एंड रोटेट देम। देखिए ये जो वाइंड जब हवा चलती है तो टर्बाइन इससे भी घूमते हैं। अपने यहाँ भी बहुत सारी जो पवन चक्कियाँ लग रही है, आप देख सकते हैं वाइंड मिल लग रहे हैं। ठीक है, रोड से अपन मंदसौर की ओर रूट करते हैं तो बहुत सारी वाइंड मिल्स हैं। इसके अलावा मंदसौर, जावरा, रतलाम की ओर भी काफ़ी वाइंड मिल्स है। तो ये जब हवा चलती थी इसको रोटेट करती ब्लेड्स को, जिसके कारण वाइंड मिल इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट हो जाता है टर्बाइन के द्वारा। वाइंड टर्बाइन ट्रांसफर द वाइंड इन एनर्जी इनटू मैकेनिक पावर विच कैन बी यूज एज ए डायरेक्ट इनटू द फॉर ग्राइंडिंग ईटीसी एंड कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिसिटी पावर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। एंड वाइंड टर्बाइन कैन बी मोस्ट एफिशिएंट इन एरिया विद अ हाई रेगुलर विंड स्पीड सच एज एक्सपोज कोस्ट एंड अपलोड। ठीक है, अपलैंड एरियाज। देखिए यहाँ तो कोस्टल एरिया पे या फिर अपलैंड जो लैंड होती है, ठीक, ऊंची पहाड़ियाँ हैं या ऊंची जगह होती है, वहाँ पे वाइंड मिल काफ़ी अच्छे होते हैं, सूटेबल प्लेस है उनके लिए, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं आसानी से। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाइंड एनर्जी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाइंड एनर्जी। एडवांटेज, इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। देखिए ये नॉन पॉल्यूटिंग है। डिसएडवांटेज, विंड्स डू नॉट ऑल द टाइम एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैन नॉट बी स्टोर्ड। देखिए विंड डू नॉट ब्लो बार। डिसएडवांटेज है कि हमेशा आप, ठीक है, 12 महीने लगातार हवा नहीं चलती, कभी रुक जाती कभी तेज़ होती, तो ये इससे डिसएडवांटेज होता है। लेकिन ये फ़ायदा है कि नॉन पॉल्यूटिंग है। दूसरा है लोकल इकोसिस्टम आर अफेक्टेड टू मिनिमल एक्सटेंट। लोकल इकोसिस्टम इफेक्टेड, इससे लोकल जो इकोसिस्टम वो इफेक्ट ज़रूर होगा, एंड टू मिनिमल एक्सटेंस। एंड द टाल टर्बाइन स्पॉइल सैनिक ब्यूटी एंड आर हार्मफुल टू बर्ड्स। बर्ड्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, जो सैनिक जो है दृश्य वो ब्यूटी खत्म हो जाती है इससे। आफ्टर द इनिशियल एक्सपेंस ऑफ सेटिंग अ वाइन फार्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटिवली चीप। एक बार आपको सिर्फ इसको लगाने में काफ़ी खर्चा होता है, उसके बाद ये सस्ता होता है, इसमें बार बार इतना खर्चा नहीं आता है। वाइन फार्म्स आर नॉइसली एंड डिस्टर्ब टीवी एंड रेडियो डिप्लेशन ऑफ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग क्लोजली। और वाइन फार्म्स से क्या होता है, नॉइस काफ़ी डिस्टर्ब होता है, हवाएं तेज चलती है, और टीवी और रेडियो जो रिसेप्शंस होते हैं उनमें काफ़ी दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद, विंड फार्म्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम फार्मर एंड अलाउ इंडस्ट्री टू फ्लोरिश इन दिस एरिया। देखिए वाइंड फार्म से क्या है, एक तो इनकम जनरेट हो जाती है फार्मर्स की या उस लोकेलिटी में जो पीपल रहते हैं। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियाँ फ्लोरिश हो जाती हैं, वहाँ सेटल हो जाती हैं। उसके अलावा इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन देखिए बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। एंड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ विंड फार्म्स आर नीडेड टू जनरेट सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ wind farm. Wind farm are found in the China, Germany, Spain, Denmark, Netherlands, USA and UK. There is a growing number of wind energy installation in number of state across India. Some of them are in Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Rajasthan. And now this windmill project has been set up in MP also, in our district also, Mandsaur district, Ratlam district. There are so many windmill project has been set up in our locality also. ओके, नाउ जियोथर्मल एनर्जी। देखिए जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल मीन्स हीट फ्रॉम द अर्थ। देखिए जियो मीन्स हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जियो मीन्स जो अर्थ होता है यहाँ पे, तो एनर्जी जो होती है हीट फ्रॉम द अर्थ, जो हीट हमें अर्थ से मिलता है। हीट इज़ जनरेट एंड स्टोर्ड बेनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको स्टोर किया जाता है, और ठीक स्टोर किया जाता है, और कहाँ करते हैं इसको, बेनीथ द अर्थ सरफेस के नीचे। दिस एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द स्प्रिंग एंड हॉट एक्वाफायर्स। रेन वाटर, रेन वाटर सीप अंडरग्राउंड थ्रू क्रैक्स एंड क्रेसी व्हेन इट्स कम कंटेंट विद द हॉट रॉक। देखिए जब रेन वाटर, जब पानी अंडरग्राउंड वाटर में सीप हो जाता है, जब ज़मीन के अंदर चला जाता है, एंड क्रीवेस वेयर इट इज़ कम्स इनटू कांटेक्ट विद द हॉट रॉक। जब हॉट रॉक्स के कांटेक्ट में आता है तो ये भी गर्म हो जाता है। एंड द हीट कॉज वाटर टू वार्म अप, और ये हीट इस पानी को गर्म कर देती। राइज टू द सरफेस एंड गेट इजेक्टेड एज गेजर हॉट स्प्रिंग एज स्टीम। देखिए ये फिर गर्म होकर फिर वापस ऊपर उठने लगता है। एंड जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इन एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। यूएसए में सबसे ज़्यादा जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं। इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट एनर्जी हैज़ बीन टैप्ड इन न्यूजीलैंड, Iceland, Central America and Japan. In India, the potential sites for generating geothermal energy are Puga Valley, Ladakh, Tatapani, Chhattisgarh, Tuwa, Gujarat and Jalgaon, Pune, Maharashtra. The cost involved in producing geothermal energy is high. It is a limited volcanic prone area only.
ओके, देखिए ये यहाँ पे हमारा जो है दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोमिनेंट एरिया जो यहाँ पे, तो एक बार फिर से हम देखेंगे यहाँ पे मिसिंग हो गया हमारा कुछ, ठीक। रेन वाटर सीप अंडरग्राउंड थ्रू क्रेक्स एंड क्रेसी वेट इज कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द हॉट रॉक। ठीक है, जब रेन वाटर जो है पानी में रिस जाता है तो वो हॉट रॉक्स के कॉन्टैक्ट में आता है। द हीट कॉज वाटर टू वार्म अप राइज टू सरफेस एंड गेट इजेक्टेड, गीजर हॉट स्प्रिंग के द्वारा वापस बाहर आते हैं। एंड जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, ठीक, वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूएसए में जियोथर्मल पावर प्लांट है और यही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जियोथर्मल एनर्जी हैज़ बीन टैप इन न्यूजीलैंड, आइसलैंड, सेंट्रल अमेरिका एंड जापान। इन इंडिया द पोटेंशियल साइट ऑफ जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी आर पूगा वैली लद्दाख में है, ठीक है, पोटेंशियल अभी यूज़ नहीं हो रही लेकिन हो सकती है। जलगांव इन महाराष्ट्र, द कोस्ट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग जियोथर्मल एनर्जी इज हाई, ठीक है, द कोस्ट इन्वॉल्व इन द producing geothermal energy is high and it is limited to volcanic prone area only. Okay, next tidal energy we will continue in next part. Thank you.